जय श्री श्याम। सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा श्री श्याम मोटर व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए हैं नया एपिसोड लेकर के, नया व्लॉग लेकर के। आज हम आपको एक और नई जानकारी देंगे आपके अपने इस चैनल के माध्यम से। जैसे कई भाई, मैंने जंग के ऊपर भी बताया था, पीछे वाली जो मेरी वीडियो थी। जैसे हम शोरूम के ऊपर नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, उन गाड़ियों में भी धोखा हो सकता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। हम गाड़ी, डीलर हमें फ्री में गाड़ी नहीं दे रहा, डीलर को हम पैसे देते हैं और फाइनेंस कंपनी हमारा लोन करके देती है, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स देती हैं। और आजकल तो सिविल वाला भी बहुत ज़्यादा प्रफंडा हो चुका है। हम जब कभी भी शोरूम से नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, एक बात विशेष जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप YouTube के ऊपर सर्च मार लेना, फेसबुक के ऊपर देख लेना, गूगल के ऊपर सर्च मार लेना। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं गाड़ी के बारे में, गाड़ी की देख रेख कैसे रखें, गाड़ी को कैसे चलाएं, और उसी का भाग ये बातें भी हैं कि हम नई गाड़ी लेने के लिए शोरूम के ऊपर जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धोखा हमारे साथ हो सकता है। उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भाई को अगर नहीं पता हो तो। गाड़ियाँ लोट आती हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनके अंदर गाड़ी आती हैं, डीलर के पास कंपनी भेजती है। कई बार क्या होता है, कंटेनर वगैरह जो होते हैं वो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी कारणवश भी गाड़ियां टचिंग हो जाती हैं, भिड़ जाती हैं। और वो काम क्या होता है, वो डीलर की जवाबदारी नहीं होती। जब तक डीलर के पास गाड़ी नहीं पहुंच जाती तब तक की जवाबदारी होती है कंपनी की। अब उनका स्टॉक यार्ड होता है, कहीं भी हो, कंपनी का खुद का होता है, न कि डीलर का होता है। जैसे कोई भी एरिया हो अपना, उसके अंदर जैसे मान लो डीलरों तक गाड़ी पहुंचानी पड़ती है कंपनी को, तो वहां से वो डिस्प्यूट करते हैं, भाई किस डीलर की कितनी पेमेंट आई हुई है, किस डीलर के पास कौन कौन सी गाड़ियां भेजनी है और कितनी गाड़ियां भेजनी है। हर आदमी को इन बातों का पता नहीं होता। जो जानकारी आपके अपने इस YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग से मिल रही है, ये जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। अब डीलर क्या करेगा, डीलर कहेगा सर जी ये गाड़ी मैं नहीं लूंगा, कंपनी अब वापस तो उन गाड़ियों को ले जा नहीं सकती। तो उसमें से एक दो डीलर होगा, हर डीलर नहीं करता ये काम, एक दो डीलर होंगे जो लोभी प्रवृत्ति के होंगे। वो क्या काम करेंगे, सर जी हम तो गाड़ी इतने रुपए में ले सकते हैं। कंपनी को क्या काम करना पड़ेगा, वो देगी गाड़ी, वो उसको रिपेयर वगैरह करके और गाड़ी को अच्छी तरह से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी ये रिपेयर है। वो कम कीमत में, जैसे गाड़ी की कीमत है 8 लाख रुपए, वो कंपनी से ले लेगी 6 लाख रुपए में, 5.5 लाख रुपए में वो गाड़ी ले लेगी और आपको पूरी पेमेंट के ऊपर वो गाड़ी देगी। जैसे आप गाड़ी की बुकिंग करवाने के लिए शोरूम के ऊपर जाते हो, जैसे 20-30 हजार रुपए लिखित रूप में जरूर लेना। जो भी पेमेंट आप जमा करवाओ, जो गाड़ी का आपका मॉडल है, जो गाड़ी लेने के लिए आप जा रहे हो, लिखित रूप में जरूर लेना। अगर गाड़ी एट द स्पॉट मौके के ऊपर शोरूम के ऊपर खड़ी हो और गाड़ी आपको पसंद आ गई है, तो उस गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर उस फॉर्म के अंदर, जो कि 20-30 हजार की जो अपना टोकन मनी होता है वो देते हैं शोरूम के ऊपर, तो उसके ऊपर इंजन नंबर चेसिस नंबर जरूर लिखवा लो। उसका कारण ये होगा, फिर वो गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। गाड़ी में अगर आपको डाउट दिखाई देता है उस गाड़ी के अंदर भी, तो वो गाड़ी आप मत लो। डीलर आपके ऊपर दबाव बनाएगा, कहेगा नहीं जी हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, बस यही है और गाड़ी नहीं है, लेट आएगी। अगर आपका दिल ये करता है कि इस गाड़ी में दिक्कत है, तो वो गाड़ी आप बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपको जैसे गाड़ी लेने के लिए जाना है, भाई कर देते हैं डीलर, सब डीलर ये काम नहीं करते। जो करते हैं उनका अपना स्वार्थ होगा, निजी कोई स्वार्थ होगा, कोई जिस हिसाब किताब से वो गाड़ियां लेते हैं, रिपेंट करके, धोखाधड़ी करके और ग्राहकों को वो गाड़ी देते हैं, उसमें कहीं तक जिम्मेवार हम खुद भी हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कारण क्या है, अगर आपको नहीं पता है, पता ही नहीं है इन बातों का। जैसे हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, जो आजकल एक से एक ब्रोकर हो रहे हैं, भाई कहीं भी बैठ जाते हैं अपना ऑफिस खोल के, तो उनके पास नहीं जाना है बिल्कुल। मैं आपको, अगर आपको गाड़ी के अंदर अपना बचाव करना है और 1.5 लाख रुपए का अगर गाड़ी पे आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको ये समझो कि फायदा तो चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 हजार रुपए का हो, फायदा तो फायदा ही होता है।
हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे उन ब्रोकरों के पास जाते हैं, शोरूम के ऊपर जाते हैं। नहीं, उसके ऊपर आप कभी भी मत जाओ, ये बात आप ध्यान में रखना। हमें अगर कोई भी गाड़ी लेनी है, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा का पता ही है, सारी बातें बता देता है। अगर आप हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में, हमारे भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, गूगल के ऊपर जितने भी डीलर हैं, आपको जो भी गाड़ी लेनी है, जिस कंपनी की भी गाड़ी लेनी है, उस डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर आप मांग सकते हो। आप जस्ट डायल का नंबर भी होता है, 10 बार आप केवल 8 ही डायल करो। आप डायल करोगे, वो नंबर मिलेगा जस्ट डायल के ऊपर, उससे भी आप डीलरों के नंबर प्राप्त कर सकते हो। वो आपकी जानकारी मांगेंगे कि आप कौन बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है, कौन से शहर से हो। सारी जानकारी देने के बाद में जस्ट डायल के ऊपर आप भविष्य में भी फोन करोगे तो फोन करते उठाते ही आपको बताएंगे, हाँ जी ये आदमी बोल रहे हो आप। सभी डीलरों के पास जो भी कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा, किया वगैरह XYZ, आपको डीलर के नंबर वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सभी के पास फोन करो और उस गाड़ी के बारे में पूछो। हरियाणा में जैसे भी जो भी स्टेट में आप रहते हो, आपको जो भी मॉडल लेना है, गाड़ी का टॉप मॉडल लेना है, जो भी XYZ मॉडल लेना है, उसके बारे में कोटेशन पूछो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप 10 डीलरों के पास फोन करोगे ना, तो हर डीलर के रेट में आपको 5, 7, 10, 20 हजार रुपए का फर्क अवश्य मिलेगा। फिर आप डीलर के नंबर ले लिए, वो आप अपने डायरी में लिख सकते हो, फोन में लिख सकते हो। फिर आपको क्या काम करना है, आजकल सिविल वाली बात है, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक आधार कार्ड होता है, एक पैन कार्ड होता है। फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप जो भी फाइनेंस कंपनी से लोन करवाना चाहते हो, उस फाइनेंस कंपनी के पास जाओ, या उसके नंबर भी आप गूगल बाबा से प्राप्त कर सकते हो। श्रीराम है, महिंद्रा है, जैसे अशोक लीलैंड है, इंडसलैंड बैंक हो गया आजकल, इंडसइंड, और कोटक महिंद्रा, जो भी बैंक से आप लोन करवाना चाहते हो, उसके पास ये पूछो, उससे जाकर के कि भी मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, आप मेरा कितना लोन करोगे, वो सारी बातें आपको बता देगा। फिर आपको क्या करना है, जो डाउन पेमेंट होगी ना, वही शोरूम के ऊपर भरनी है। मैं वो सारी बातें भी आपको बता देता हूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे क्या होता है, हम दिमाग में ये हो जाती है, गाड़ी लेनी है तो आज ही लेनी है। अगर आप संयम से गाड़ी लोगे, इत्मीनान से गाड़ी लोगे, तो आपको लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का ब्याज में भी फायदा होगा, और प्लस में आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उसमें भी आपको फायदा होगा। एक जानकारी और बताना चाहता हूं, अगर साल के लास्ट में लेते हो गाड़ी, जैसे आपने 31 दिसंबर को गाड़ी ले ली, गाड़ी वो 1 साल मॉडल जरूर पुराना होगा, लेकिन वो उसमें आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, या तो गाड़ी लो आप 31 मार्च के महीने में, या फिर आप गाड़ी लो दिसंबर के महीने में। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर छूट मिलेगी, क्योंकि दिसंबर और मार्च के महीने में कंपनियों का क्लोजिंग टाइम होता है, और खासकर डीलर का, क्योंकि पूरे साल का जो स्टॉक होता है उसके अंदर, जैसे दिसंबर थी अब जो 2024 की, 31 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक पूरे साल का जो भी उनके पास स्टॉक होता है, उसके अंदर गाड़ियां उनको ज्यादा से ज्यादा निकालनी पड़ेगी। नई डीलरशिप के ऊपर भी दिक्कत हो सकती है, उनका भी टारगेट होता है कंपनी का, भाई ये डीलर है, इतनी गाड़ियां तो आपको बेचनी ही पड़ेंगी। फिर फाइनेंस कंपनी के पास हम चले गए, उनसे पूछोगे कि हमारे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाओगे। सारी बातें आपको जिस हिसाब किताब से मैंने बताया है, सारी बातें वो क्लियर हो जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको काफी बातें नजर आ जाएंगी, कोई 8% लगाएगा, कोई 9% लगाएगा, कोई 7% लगाएगा, वो आपका अपना फायदा है, आपको किस कंपनी से लोन करवाना है। कभी भी शोरूम के ऊपर गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, टोकन मनी देने के लिए जाते हो, सारी बातें लिखवा लो, और जो गाड़ी पहले जो भी बात क्लियर करनी है फाइनेंस कंपनी से, वो देता है डीओ, डाउन पेमेंट ही भरनी पड़ती है। हम चले जाते हैं सीधे डीलर के पास, हम ये सोचते हैं डीलर ही सारा सिस्टम करवा के देगा, उस जगह हम 100% ही गलत हैं। सबसे पहले अगर हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछली बातें इसी वीडियो में हमने जो बताई हैं, सबसे पहले अगर हमें गाड़ी लेनी है तो पहले ये चूज करो कि हमें गाड़ी कौन सी लेनी है, कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने के बाद में आप डीलरों के नंबर प्राप्त करो,
उनसे आप डिस्कस कर लो, आपको इस मॉडल के अंदर कौन सा डीलर अच्छी तरह से गाड़ी प्रोवाइड करवा रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डीलरों के पास अगर आप फ़ोन करोगे ना तो उनकी कोटेशन में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। कोटेशन में फ़र्क क्यों नज़र आएगा कि सभी डीलरों को कंपनी उसी रेट में ही गाड़ी देती है। कंपनी जैसे महिंद्रा है, टाटा है, कंपनी ने गाड़ी बना दी, कंपनी का डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट होता है डीलर का। वो मार्केट में अपनी गाड़ी को कितनी छूट के ऊपर बेच रहा है। ये बहुत सीखने योग्य बातें हैं। जो हमारे सुझाव हैं, ये सुझाव आपको कोई नहीं देगा। ये ऑर्डर लगी है भाई, ये गाड़ी ले जाओ, 10,000 में ले जाएंगे, फ्री में दे देंगे, लेकिन जब बाद में आप गाड़ी को क्लियर करोगे और उसकी ईएमआई भरोगे ना, तब आपको पता चलेगा। हमने क्लियर कर ली वो बातें, हमने व्हाट्सएप का माध्यम है, आप उसके ऊपर कोटेशन मंगवा लो। वो कोटेशन लेके जब आपका रेट फाइनल हो जाए कि हाँ हमें इस डीलर से गाड़ी लेनी है, और डीलर से क्लियर बात कर लेना, गाड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल रिपेंट गाड़ी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी वहां से क्लियर कर दी, कोटेशन मंगवा ली, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो या कोटेशन आप रख लो। ये हमें फाइनेंस कंपनी में जाके शो नहीं करना है, पहले फिर हमने कोटेशन ले जानी है। कोटेशन ले जा करके जिस भी फाइनेंस कंपनी से आपकी बातें क्लियर होती हैं कि हाँ ये फाइनेंस कंपनी हमें लोन सही दे रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका बिल्कुल जायज़ है, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाओ, वो आपका सिविल चेक करेंगे। सिविल चेक करके सारी बातें आपको बता देंगे, हाँ भी हम आपका 90% लोन करेंगे या 85% लोन करेंगे। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं कि अगर कोई सरकारी एम्प्लॉयज है उसके लिए तो फाइनेंस कंपनी 95% भी लोन कर देंगी, क्योंकि पता है सरकारी एम्प्लॉयज है, किस्तों की ईएमआई की कोई दिक्कत है नहीं। सिविल उसी बंदे का चेक करेंगे जो कि जमींदार आदमी है, जो आम आदमी है, अपना ठीक अपना कमा रहा है, खा रहा है, वो बैकग्राउंड चेक करेंगे भाई हम इसकी ईएमआई को कैसे रिकवर करेंगे। तभी वो जो फाइनेंस इंक्वायरी होती है, भाई पूछा ताछी करते हैं गांव में पड़ोसियों से, वो उसका वो बोलते हैं एफआई, फाइनेंस इंक्वायरी। और आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे वो फाइनेंस कंपनी से बातें क्लियर होगी, फिर आपको दोबारा फिर शोरूम के ऊपर जाना है, आपको वो फोटो कॉपी ले जानी है उसकी, उसको दे के आना है फाइनेंस कंपनी वालों के पास। वो आपको 2-3 दिन में बता देंगे जी हम आपको अप्रूवल डाल देंगे, हम 2 या 3 दिन में बता देंगे आपको कि आपका कितना लोन होगा। जैसे गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए है, वो अपने सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। जो गाड़ी की डाउन पेमेंट होती है, जैसे गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए और कंपनी आपको 80% लोन करती है, 20 यानी कि 80% लोन करती है, 20% यानी कि 8 दूनी 16,000 रुपये, और 16,000 रुपये यानी कि 1,60,000 रुपये तो डाउन पेमेंट हो गई उसकी, वो आपको शोरूम के ऊपर जमा करवानी पड़ेगी। उससे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट जो कंपनी मांगेगी वो आपको फाइनेंस कंपनी वो देने पड़ेंगे। आपको डीलर के पास जाना है, फिर दोबारा फिर से जैसे बात होगी आपको वो फिर वहां विजिट करनी पड़ेगी, जहां कहीं भी हो वहां जा करके आपको गाड़ी देखनी है। डीलर की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर पहली बात, अगर हम नए हैं तो किसी भी समझदार आदमी को हमें साथ लेकर के जाना है जो कि पिछले कई सालों से गाड़ी रखता हो, जा करके गाड़ी देखनी है। और हमें जल्दबाजी वहां नहीं करनी है, हम जल्दबाजी कर जाते हैं वही हमारा कट जाता है। तो ये बातें बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है। वहां जाकर के क्या करना है, गाड़ी देखनी है। अगर उस गाड़ी के अंदर मिस्टेक होगी, अगर आपको लगता है, पता चल जाता है गाड़ी को चारों तरफ से, नई गाड़ी में भी जैसे मैंने आपको बताया नई गाड़ी में भी धोखा हो सकता है। गाड़ी को नीचे से चेक करो, चारों तरफ से घूम के चेक करो। भाई आप पैसे दे के ले रहे हो गाड़ी को, फ्री में तो ले नहीं रहे। वो डीलर आपको ये कहेगा जी ले लो गाड़ी, और आपको ये डाउट हो जाए, वो समझदार आदमी जो कि आपके साथ जाए, ये डाउट हो जाए कि इस गाड़ी में मिस्टेक है, वो गाड़ी अपने को बिल्कुल भी नहीं लेनी है। भाई हम पैसे दे रहे हैं, फ्री में गाड़ी धुने ले रहे हैं, डीलर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमें क्या काम करना चाहिए, वो कहेगा आपने यही बात कहनी है कि हमें दूसरी गाड़ी दिखाओ भाई। अगर वो आपको घुमा फिरा के बात कहे तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब आपके पास गाड़ी आ जाए तो ले लेंगे। फिर आपको वो कहेगा ठीक है सर जी हम अवेलेबल करवाते हैं, दिखाते हैं। अगर वो गाड़ी आपको पसंद आ जाती है तो उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर नोट कर लो, 10-20 हज़ार रुपया उसके जो टोकन मनी बोलते हैं वो दे करके आओ, प्लस में वो बातें लिखवानी है। और कभी भी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर फोन पे से पेमेंट करनी पड़ जाए तो जो काम करने वाले बंदे होते हैं शोरूम के ऊपर, उनके पर्सनल अकाउंट में कभी पैसे नहीं डालने हैं, वहां आपका नुकसान हो जाएगा। और
ये तो नौकरी करने वाले हैं, कभी भी छोड़ करके चले जाएंगे। कभी भी पैसे टोकन मनी अगर आप फोन पे से करना चाहते हो और फोन पे से कर रहे हो तो कंपनी के खाते में रुपए करना, ये ध्यान में रखना, नहीं तो आपका कट जाएगा, वहां भी नुकसान हो जाएगा आपको। सारी बातें फिर कंपनी जो शोरूम के ऊपर हम जाएंगे वो क्या काम करेंगे बता देता हूँ। हमने जैसे ही वो बता देंगे भाई गाड़ी उस दिन भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो गाड़ी, लेकिन उससे पहले फाइनेंस कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। फाइनेंस कंपनी वाले जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो आपसे पूछेंगे हाँ जी आपने गाड़ी चूज कर ली, फिर आपको सारी बातें बतानी है, फिर भी शोरूम के ऊपर जाकर के वो गाड़ी देखनी है दोबारा से, फिर वो क्या करेंगे डीओ दे देंगे, डाउन पेमेंट भरवा दी जैसे 1,60,000 रुपए। प्लस में नई गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको इंश्योरेंस जीरो डेप का एजेंसी के ऊपर ही कटवाना है, ये ध्यान में रखना, आपको बता देता हूँ, जिसमें क्लास का भी आएगा, सारी बातों का आएगा, ये बात विशेष ध्यान रखनी। और आपको क्या करना है फिर उसके अंदर है एक इंश्योरेंस होता है, अगर किसी भाई को नहीं पता हो, एक गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, एक पर्सनल मालिक का होता है जिसके नाम से गाड़ी है। भगवान ना करे कभी वो आदमी एक्सपायर हो जाए, जैसे गाड़ी ईएमआई बढ़ती है उसकी, भगवान ना करे ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो लोन होता है स्पेशल, जब तक गाड़ी का लोन रहेगा तब तक वो इंश्योरेंस रहेगा, वो करवाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किसी भाई को पता हो तो वो करवा लेना, वो फाइनेंस कंपनी वाले करके देंगे आपका इंश्योरेंस। उससे अगर कोई हादसा हो जाए, 2 महीने की गाड़ी हो गई, 3 महीने की, और उसका लोन है चालू, और वो आदमी एक्सपायर हो जाता है एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, उसी गाड़ी से, भगवान ना करे, तो वो तमाम लोन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको 1 रुपया भी बाद में ईएमआई का देने की जरूरत नहीं है। और शोरूम वाले आपसे क्या लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये वो टैक्स हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। एक्सेसरीज वाली जो बातें हैं, ये आपको सारी बातें जब टोकन मनी आप जमा करवाते हो, गाड़ी लेने के लिए जाते हो, ये बातें तमाम पहले ही क्लियर कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या काम करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ मैं। एक तो गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस के बाद में आपका क्या होगा, टीआरसी का पैसा होगा, ठीक, और कुछ नहीं होगा गाड़ी का। वो कह देंगे कई बार जी इतनी एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी आपको, ये लेनी पड़ेगी, शुरू में जो बातें क्लियर हो जाएंगी, भाई एक्सेसरीज हम नहीं लेंगे, मार्केट से काम करवाएंगे, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बातें शुरू में ही क्लियर कर लो। जो शोरूम के ऊपर अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाओगे और वहां से आप गाड़ी का लोन भी करवाते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा, ध्यान में रखना। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो आज का विषय था ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जैसी भी जो बातें हमें बची हैं, अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कल की जो वीडियो आएगी, नया व्लॉग आएगा, उसमें सारी बातें जो इसकी बची हुई बातें हैं वो सारी बातें कल वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।